फारूक साहब ये फरमाएं कि ये जो अभी आपकी हालिया मीटिंग हुई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी सारे लोगों के साथ, ये मीटिंग गुजरे हुए मेरा ख्याल है लगभग 2 रोज हो चुके हैं, क्या नतीजा निकला आपको लगता है इस मीटिंग का? मैं उस वक्त पहुंचा इस मीटिंग में जबकि ये मीटिंग या कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो चुकी थी। ऑल पार्टीज थी, जमात इस्लामी के लोग थे, ANP के थे, पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन खुद थे, CM साहब नहीं थे, जबकि मुझे जो अंदिया दिया गया था कि CM साहब हो गए, वो नहीं थे। जब मैं पहुंचा तो मीटिंग ख़त्म हो चुकी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी थी, मेरी जगह खाली थी शर्जील मेमन के बराबर में, और ज़ाहिर है मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके बैठना था, मेरा इंतज़ार भी हो रहा था, और मैं इस्लामाबाद से ख़ास तौर पर आया भी था इसलिए। अच्छा, तो पहले तो मुझे ये शौक लगा कि CM साहब उन्हें होना चाहिए था। अच्छा। इतना अहम मौजू, इतना अहम मसला है, वो होते काश तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता। अच्छा, जो कुछ डेलिब्रेशंस होने तो हो गए, मेरे 3 MPs पहले वहाँ मौजूद थे, उनमें से 2 ने अपने ख्यालात का इज़हार कर दिया था। तो खुलासा ये निकाला था उन्होंने कि भाई ये एक इंतज़ामी मामला है, ये सियासी नहीं है। तो हमने भी उसको कोई सियासी बनाने की कोशिश नहीं की है, बल्कि हमने तो इसको सियासी से ज़्यादा और इंतज़ामी से ज़्यादा इसे इंसानी मसला करार दिया। मैंने तो ये कहा अब इंसानी मसले पे अगर हमारा इनपुट चाहिए और आप खुद सब मिलके ये कंसेंसस डेवलप हो रहा है कि ये इंतज़ामी मसला है, तो इंतज़ामिया किसके अंडर में है आप खुद बताएं? हुकूमत के अंडर में होती है या अपोजिशन जमात के अंडर में होती है? इंतज़ामिया के अंडर में या उसके साथ जुड़ी हुई पुलिस होती है, वो किसके अंडर में है? उससे जवाबदेही किसका काम है? उससे काम लेना किसका काम है? ये भी सारी बातें सामने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंतज़ामी भी है ये मसला और मान लेते हैं, जबकि है इंसानी, चले इंतज़ामी है तो इंतज़ामी नाकामी है, नाअहली है, और इसमें कहीं संगीन क़वाइद व ज़वाबित और क़ानून की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि 90% हादसात दिन में हुए हैं ना। जब ट्रैफिक जबकि ये तय है कि ये हैवी जो माल बरदार गाड़ियां हैं, ट्रक्स हैं और कंटेनर्स हैं, वो दिन में नहीं गुजर सकते। तो कराची की शहरों पे अगर 90% हादसात दिन में हुए हैं तो फिर किसी ना किसी को तो जवाबदेह बनाना होगा। तो भाई हुकूमत खुद बता दे कि किसकी जिम्मेदारी कितनी बनती है, कौन किस वक्त ड्यूटी बता, कहाँ कहाँ एक्सीडेंट हुआ, क्यों नहीं इस बात का नोटिस लिया गया कि ये दिन दहाड़े ट्रक कैसे कराची के अंदर बड़ी आज़ादी के साथ और एक लाइसेंस के साथ, एक इम्यूनिटी के साथ जिसको चाहे कत्ल कर दें, कुचल दें, ज़िंदगी की कोई कीमत ही नहीं है। और फिर उसके बाद तुरफा ये कि जो FIR कटेगी वो भी 302 में नहीं कटती है, वो एक और आर्टिकल है, वो जो एक सेक्शन है उसमें कटती है, जिसमें बेल आसानी से हो जाती है। तो फिर जो ड्राइवर हजरात हो, नशे की हालत में हो, तरबियत याफ्ता हो या ना हो, लाइसेंस याफ्ता हो या ना हो, गाड़ियाँ फिट हो ना हो, ये सारी जिम्मेदारी किसकी बनती है? हम भी कहते हैं इंतजामी, लेकिन इसकी जिम्मेदारी तो बताएं अब तक क्या तय हुआ, तो हुकूमत को जवाब देना। तो कोई डेटा नहीं था, कोई एनालिसिस नहीं थी, कोई रिजल्ट नहीं था, कोई कमेटी नहीं, कोई कमीशन नहीं। तो जाहिर है कि बस वो सिर्फ एक ऑप्टिक्स के लिए शायद वो कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके नतीजे में असल मकसद शायद ये था डॉक्टर साहब, नहीं एक मकसद था कि भाई चले हम सब मिलकर उस लोगों के जज्बात जो बिखरे हुए हैं, जो गुस्से में, हम पानी डाल दें और कहे भाई कानून हाथ में मत लो। मैंने भी कहा तशद्दुद से तशद्दुद जन्म लेता है, तशद्दुद जो है वो तबाहकुन नुकसानदेह है, और हम भी ज़ाहिर इस बात के कायल हैं कि तशद्दुद नहीं हो। आप इतने सीनियर आदमी है कि मुझे ये कहते हुए भी ना बड़ा अजीब सा लगता है। आप इतनी ज़ाहिर बड़ी शख्सियत है इस शहर की कि हम आपसे बात भी बड़े मोहतात होकर करते हैं, लेकिन जब आप पहलू में बैठे हुए थे शर्जील मेमन साहब के और आप गुफ्तगू कर रहे थे, तो उन्होंने एक तो ज़ाहिर आपकी गुफ्तगू के दौरान तवालत का एक तो तस्करा किया, उसको आपने बड़ी अच्छी तरीके से हैंडल किया, लेकिन फिर उन्होंने मजीद आपको बात करने से रोका और बड़े हाथ हिलाकर उन्होंने ये कहा कि भाई शहर का अमन हम किसी को तबाह करने नहीं देंगे। आप बात यही कर रहे थे, लेकिन वो ऐसा महसूस, ऐसा तासुर लोगों को मिला, सोशल मीडिया पर लिखा गया कि आपको भी धमकी लग गई क्योंकि अब ज़ाहिर आप शरीफ हो गए। मेरे ख्याल में सोशल मीडिया पे तो बहुत सारी गुफ्तगू होती है, जितनी ज़बानें उतनी बातें, या जितनी सोच उतनी ज़ाहिर इख्तरा हो सकती है, इंटरप्रिटेशन तो कुछ भी हो सकती है ना। लेकिन उससे ज़्यादा अहम बात यह है कि जो मैंने सारी गुफ्तगू की उसका जवाब कौम को भी चाहिए, कराची वालों को भी चाहिए, और सबको चाहिए। और ज़ाहिर है कि अगर ये जवाब हुकूमत की तरफ से अभी भी नहीं आया है कि कितने एक्सीडेंट्स दिन में हुए, कितने रात में हुए, कितने लोग गिरफ्तार हुए, उनके ऊपर क्या मुकदमात बने, उसकी पैरवी किस तरह की जा रही है, अदालतों में वो लोगों को पेश किया जा रहा है, ये सारी बातें करने की हैं। अच्छा डॉक्टर, ये एक बात की जा रही है
ज़ियाउल नंजार साहब के पास कोई ऑडियो है? आपने कहा आप वहाँ मौजूद नहीं थे, आपके 3 एमपीए पहले से मौजूद थे, अपोजिशन लीडर्स इन असेंबली के मौजूद थे। ज़ियाउल नंजार साहब के पास एक वीडियो, वो ऑडियो है जिसमें कोई कराची की शख्सियत है जो लसानी फसादात की धमकियां दे रहे हैं कि बस शुरू करो और ये सारा कुछ करो। इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी वहां पर या बात हुई? काश वो देते तो हम भी देखते कि कौन सी शख्सियत है जो इस बुनियाद पर लोगों को वरगला रही है, मुश्तिल कर रही है और इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा के किसी लसानी सियासत का वो क्रिएट कर रही है माहौल, और फिर उससे लसानी फसादात जो है वो उसका माहौल क्रिएट हो। तो मेरे ख्याल में हम तो इस सारी बात, हमने तो कहा ये मसला लसानी नहीं है, ये इंसानी है, ये इंतज़ामी भी नहीं है। और अगर इंतज़ामी हुकूमत फिर अपनी नाकामी का इतराफ़ करके ख़ुद ये तयन कर लें कि आगे कैसी चीज़ें ठीक होंगी, क्या कमी बेची थी जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा कीमती जानें जो है ज़ाया हुई, हम तो ये कह रहे हैं ना। और आपने कहा कि वो अगर बराबर में बैठे कोई बात कर भी रहे थे शर्जील मेमन, और वो कह रहे थे कि अमन कायम, तो मेरे ख्याल में हम तो आए ताउन के लिए, हम उस कॉन्फ्रेंस में बैठे इसीलिए कि हमारा क्या किरदार है। अगर कहीं मतलब हमें निशान दे। डॉक्टर साहब एक ब्रेक की इजाजत दें, कुछ 2-4 इंपॉर्टेंट सवालात हैं जो कराची वाले आपसे पूछना चाहते हैं। मैं एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। इस वक्त MQM पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर सवाल ये बड़ी अहमियत का हामिल है। गुज़िश्ता दिनों एक खबर थी और वो बहुत ज़्यादा उस पर बात हुई, उसके लिए आप लोगों ने तरदीद भी की है, लेकिन ताहाल आवाज़ें बंद नहीं हुई हैं। और वो सवाल ये था या ख़बरें ये थी कि आपकी जमात के अंदर एक मरतबा फिर धड़ेबंदियाँ भी हैं और गो टू सॉरी गो जो है उसके नारे भी लगे। यहाँ तक सुनने को आया कि जो मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं या अनीस कायम खानी साहब हैं, उन्होंने व्हाट्सएप के ग्रुप्स छोड़ दिए। ये सब तरदीदें हुई हैं, लेकिन ताहाल आवाज़ें खामोश नहीं हुई हैं। हकीकत है भी इसमें या नहीं है? इख्तिलाफ तो हर जमात में होता है और जाहिर है कि जब वो इख्तिलाफ बहुत ज़्यादा था, हद से ज़्यादा था, कुछ उस वक्त की बुनियादी बातों पर था, तो मुस्तफ़ा भाई अलग हुए थे, उन्होंने अलग पार्टी बनाई थी। मेरा भी इख्तिलाफ हुआ तो मुझे पार्टी से उन्होंने हटाया मेरे साथियों ने। लेकिन 2 साल मर्जर से पहले से मैं कह रहा था कि भाई जब तक खालिद मुगल सिद्दीकी भाई, मुस्तफ़ा कमाल भाई, फारूक सत्तार आपस में बाहम शीर शक्कर नहीं होंगे, यकजा नहीं होंगे, लोगों को आपस में जोड़ेंगे नहीं, मुत्तहिद मुनज़्ज़म और फिर मुतहर्रिक होके अपने पैगाम को आगे नहीं बढ़ाएंगे, लोगों को इत्मीनान दोबारा नहीं देंगे, उस वक्त तक सिंध के शहरों के जो मसाइल हैं वो गंभीर से गंभीर होते चले जाएंगे, संगीन से संगीन। और वो हुआ, और जाहिर है कि फिर मेरी बात फिर प्रीवेल की, कुछ समझबूझ, बेहतर समझबूझ कायम हुई, बेटर सेंस हुई। तो फिर उसके बाद 11 जनवरी 2023 हमारा मर्जर हो गया। उसके बाद से काफ़ी चीज़ों में बेहतरी आई। और ये जो अभी जो कुछ था उसमें एक वर्क डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला था और वो उसमें पूरी मशावरत पहले हो नहीं सकी। खालिद भाई ने उसे कह दिया और उसे लोगों में भी उसकी जो है वो नोटिफाई हो गया, जबकि शायद उसमें मशवरा बाकी रह गया था। तो इसमें कोई मुगालता हो सकता है, इसमें मेरे ख्याल में दानिस्ता किसी का भी कोई अमल दखल नहीं था। लेकिन अगर वो बात हम उसी में तय कर लेते जो ग्रुप में थी तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन वो बाहर चली गई, इसलिए फिर दोबारा से लोगों के दिलों में शक व शुबात जन्म लेने लगे कि ये क्या हो गया, कि जानबूझ के मशवरा नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। अच्छा। तो मेरे ख्याल में बात फिर जो हमारी 2 आखिरी मीटिंगें हुई उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि आइंदा अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, हम होने नहीं देंगे और होना नहीं चाहिए। और दूसरा ये भी कि अगर कोई ऐसी कोई ऐसी बात हो, इख्तिलाफ हो, तो हम घर में रह के अपने ग्रुपों में ही रह के करें। और तीसरी बात कि हर हाल में एक दूसरे की इज्जत और एहतराम को हमें कायम रखना है, उसे किसी हाल में जो है वो उस पर कोई बात नहीं आनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में अच्छी बातें हुई हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की सरबराही पे तो कोई कलाम नहीं है ना, उस पर तो सबका इत्तेफाक है कि वो सही है सरबराह और सब उनको सरबराह मानते हैं। देखिए, मैंने मुस्तफ़ा भाई को भी अपने कानों से सुना है कई बार, हमारी जब गुफ्तगू हुई है, और हम सब ने इस बात पर इत्तफाक किया कि भाई खालिद मुगल भाई की सरबराही अपनी जगह पर है, वो मुसल्लम है, कायम है। हाँ। उसमें किसी की तरफ से कोई एतराज़ या मुखालफत या एहतजाज नहीं है। तो मेरे ख्याल ये बात तो बड़ी क्लियर कैटेगरिकली हो चुकी है। अच्छा, ज़रा डॉक्टर साहब, मैं कुछ और शहर के मामले पर आपसे बात करना चाहती हूँ। देखिए, मैंने आपकी मेयरशिप और ये सब बातें बहुत पुरानी हो गई हैं, लेकिन
इस वक्त जो मामला है वो ये है सर कि आपको बुलाया भी जाता है, बिठाया भी जाता है, लेकिन ना सूबे में ऑपोजिशन रहकर आपकी बात मानी जा रही है, ना विफाक में इत्तेहादी होकर आपका वेट रह गया है। तो दोनों जगह से ही आपको दरवाजे बंद ही मिल रहे हैं। इस सिचुएशन में आपने भी अपनी एक प्रेशर में अभी पिछले 4-5 रोज पहले जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपने कहा था कि हालात हमें किसी भी तरफ ले जा सकते हैं। तो इस वक्त क्या सिचुएशन आप गेज कर रहे हैं? किस पोजीशन में है MQM पाकिस्तान? एज इन फाइटिंग पोजीशन में है या डिफेंसिव पोजीशन पे है? MQM तो अपनी तरफ से जो कोशिश कर सकती है कि मुल्क में इस्तेहकाम कायम रहे और मजबूत हो, सियासी जमहूरी अमल जो है वो अपना सफ़र जारी रखे, और ख़ास तौर पर मुल्क में एक कसीरुल जहती सियासत कायम हो, और एक जो जिसे कहते हैं ना कि एक वसीउल बुनियाद इश्तराक अमल, सलाह मशवरे का अमल हो। उसमें PMLN पीपल्स पार्टी को ख़ास तौर पर MQM को मुख्तलिफ़ फ़ैसलों और पॉलिसी में शरीक करना चाहिए। सूबे में हम अपोजिशन में है, लेकिन हम वहाँ पर तीनों एक जगह पर हैं, तो जाहिर है कि वहाँ एक खिड़की खुली हुई है वफाक में। सूबे में तो सारे दरवाजे बंद हैं, वहाँ कोई हमारी सुनवाई नहीं है। अच्छा। और जो खिड़की खुली हुई है उसके ज़रिए से बिजली के बिलों में कमी के लिए हम ने IPPs को एंगेज करा के जो 10 रुपये फी यूनिट कम कराना, उस पर हम काम करें। कैपेसिटी चार्जेस का जो भत्ता लिया जा रहा है IPPs की तरफ से, उसको कम कराएं। नंबर 2, 26 करोड़ गैलन पानी जो फेज़ 1 का है K4 का, वो अगले साल जून से दिसंबर तक में किसी वक्त भी कराची को मुयस्सर आ जाएगा। तीसरी, 15 अरब रुपए सड़कों के मिले। पीपल्स पार्टी सईद गनी और मुर्तज़ा वाब से कहा है कि भाई आप निकासी, आप रिसाव, गटर उबल रहे हैं, उसको ठीक करें, हम ऊपर से अच्छा, इसी बात पे डॉक्टर साहब इसी बात पे रुकिएगा, डॉक्टर साहब इसी बात पे रुकिएगा। इस पर जब आपने ये अच्छा मशवरा दिया कि नकासी है, आप रसाव का काम, सीवरेज का आप देख लें, सड़कें हम सीधी कर देते हैं, तो अब ये बात कहने या सुनने को देखने को मिली कि उन्होंने कहा करप्शन तो सड़कें बनाने में ही होती है, तो ये तो वहां पर अपने पैसे पूरे करने के चक्करों में हमसे सड़कें बनवाएंगे कम और पैसे ज्यादा अंदर करेंगे। देखें, ये तो जो एक्सपर्ट है उसी को पता कि किस चीज़ में करप्शन ज़्यादा होती है, किस चीज़ में नहीं। जो इसका माहिर होगा वही बता सकता है। तो ये तो उन्होंने अपने तजुर्बे से ये बात कही है, जो भी ये कह रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि यार हम अपने 15 अरब रुपए भी आपके पास रखा देते हैं, पेमेंट आप कर देना, तसल्ली आप कर लेना, सड़कों की क्वालिटी को आप देख लेना। हमने तो PIDCL को रखा है, एक ऐसे इदारे को जो ना PWD है, ना KMC है, ना वाटर बोर्ड है। हमने उस इदारे को रखा है, उसमें वो इंजीनियर्स हैं ज़्यादातर जिनकी शोहरत मैं समझता हूँ कि शायद बाकी इदारों के इंजीनियर्स के मुकाबले बेहतर है। और दूसरा वो जो जैसे थे ना ई टेंडरिंग कर रहे हैं, वो कंप्यूटर के जरिए करें। मेरी पसंद की फर्म, आपकी पसंद की, उसकी पसंद की, इसका चक्कर ही नहीं है। वहीं से जो रेट आने होंगे, जो होना होगा, और एक्सेप्टेबल जो रेट हो सकते हैं, इतना नहीं कि क्वालिटी कंप्रोमाइज़ कर जाए। तो मेरे ख्याल में हमारा सिस्टम लाख दर्जे KMC से, DMC से, टाउन से, और वाटर बोर्ड और KDA, इन सब से लाख दर्जे बेहतर होगा। ये जो 15 अरब रुपए के हम ये बात जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब या आप कभी कभी जोश खिताबत में कह देते हैं कि हमें नहीं पता कि हम किस वक्त हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे, ये सिर्फ सियासी बात ही होती है। यानी आप मजबूत करेंगे हाथ विफाक में और कसीरुल जहती निजाम को मजबूत करने में अपना कंट्रीब्यूशन डालते रहेंगे, ऐसा ही है? मैं ये समझता हूँ कि MQM पाकिस्तान का एक किरदार वाज़ेह है कि अगर मुल्क में इतना संगीन सियासी बहरान पहले ही मौजूद है और उसके नतीजे में एक ऐसा जो है माशी बहरान है जिसने गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी के सारे अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हो, IMF के मुकम्मल आप दस्ते नगर हो गए हों, तेल बिजली की कीमतें गैस की आसमान से बातें कर रही हों, बुनियादी सहूलतें मुयसर ना हो, तो फिर उसके बाद मुझे बताइए कि मैं अगर कोई ऐसा अमल करता हूं तो उसके नतीजे में जो सूरत हाल होगी वो इस चीज़ को मजीद खराब करेगी। बिल्कुल सही है, मुझे हालात को देखकर बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब ज़ाहिर है मौका नहीं है, इस पर मुझे आपसे बिल्कुल अलग से किसी रोज़ बात करनी है और मैं आपसे वक्त लूंगी। शहर में जो मनशियात का मामला है, ये अभी जो अरमगान का केस सामने आया है और ये बच्चा जो मुस्तफ़ा आमिर नाहक मारा गया है, ज़रा इस पर कोई अपना स्टेटमेंट आप देना चाहेंगे? बिकॉज यूर ए कराची आइट, कराची का बेटा, आप तो कराची के आप समझ लें सरबराह हैं, तो आपका हम जरूर चाहेंगे कि आप इस पर अपनी क्या राय रखते।
मेरे ख्याल में जो हमारी नई नस्ल है ना, उस पर वालिदैन की निगाह और तरबियत उसमें बहुत ज़्यादा कमी है। उसकी माशी वजूहात भी हो सकती हैं, माशरती भी हो सकती हैं। वालिदैन कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड हैं, कामों में हैं, रोज़गार दोनों के लिए ज़रूरी है। तो बच्चों की तरबियत जो है वो उसमें कहीं पर मुझे कोई कमी नज़र आ रही है, जिसके नतीजे में ऐसे रुझानात सामने आ रहे हैं जिसके बारे में तसव्वुर भी जो है वो एक वक्त। नहीं डॉक्टर साहब, एक लड़का जो अरमगान है वो इतना सफाकी के साथ जुर्म करके एतराफ भी कर रहा है, ये भी तो अपने आप में किसी चीज की तरफ इंस्टिगेट कर रही है ना चीजें, या दिखा रही हैं चीजें कि आपका बैकग्राउंड इतना हैवी होना चाहिए, पैसा इतना होना चाहिए। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि पैसे से भी औलाद को बिगाड़ा जा सकता है अगर उनकी तरबियत ना की जाए, उनको पैसे का बेजा मतलब ये कि बेदरिग इस्तेमाल उनको करने दिया जाए, तो ये तो सारी बातें अपनी जगह, लेकिन मजमूई तौर पर बात तो तरबियत ही की आ गई ना, उन पर नज़र रखने की आ गई, उनसे पूछने की रोज़मर्रा के उनके मामूलात में, उनकी तालीम, पढ़ाई, दोस्तों में उठना बैठना हो क्या रहा है। अगर ये हम इंगेज ही नहीं कर रहे अपने बच्चों को, अपनी नई नस्ल को, तो ये इम्कान है कि इस तरह के ट्रेंड्स जो है वो सामने आएंगे और आ रहे हैं कि जहाँ बेदर्दी से, सफाकी से कत्ल कर दिया जाए और उसके बाद मतलब ये कि ये ऐसा लगे कि जैसे इसका कोई मतलब है कि ये कोई बड़ी बात हुई नहीं है। हाँ। मेरे ख्याल में ये बहुत खौफनाक ट्रेंड है जो सामने आ रहा है। इस पर पूरे माशरे को रिस्पॉन्ड करना होगा, असातिज़ा को भी करना होगा, स्कूल कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, और वालिदैन को भी करना होगा, और ख़ानदान के बड़ों को भी करना होगा, सबको सोचना होगा। ये कोई मामूली बात नहीं, बहुत बड़ा वाक़या है ये। दुरुस्त फरमाया डॉक्टर फारूक सत्तार, बहुत शुक्रिया आज के लिए। हमसे बात कर रहे थे डॉक्टर फारूक सत्तार साहब।